इस वीडियो में हम ये 3 चैप्टर्स कवर करेंगे और अगर आपकी एज 13 प्लस है तो आई प्रॉमिस अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी पर्सनैलिटी एक वन मैन आर्मी की तरह बन जाएगी। इसलिए एक सेकंड भी स्किप मत करना और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। तो अब ये रहा चैप्टर 1, अ रियल गॉड फादर। एक रियल जेंटलमैन वो होता है जो अपनी पर्सनैलिटी को डे बाय डे बेटर बनाता रहता है। और मेन पर्सनैलिटी में कुछ लोग अल्फा मेल से इंस्पायर होते हैं तो कुछ लोग सिग्मा मेल से। बाकी पर्सनैलिटीज भी होती हैं बट इन दोनों की फैन फॉलोइंग मेन एंड वुमेन दोनों में काफ़ी हाई रहती है। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनैलिटी के मामले में इन दोनों को काफ़ी एडमायर किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से ज़्यादा अट्रैक्टिव, डोमिनेंट और पावरफुल कौन होता है। और उससे भी जरूरी सवाल यह है कि आपकी पर्सनैलिटी इन दोनों में से किससे ज़्यादा मैच करती है, अल्फा मेल से या सिग्मा मेल से। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको अल्फा मेल और सिग्मा मेल में 5 पावरफुल डिफरेंसेस बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। और हर एक डिफरेंस के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं खुद दोनों में से किस अप्रोच को फॉलो करता हूं। तो हर एक डिफरेंस को ध्यान से सुनिएगा। तो अब सीधी बात, नो बकवास। डिफरेंस नंबर 1 ये रहा, पीपल प्लेजेंट वर्सेस सेल्फ फोकस्ड। ध्यान दीजिए, हमें हमारी लाइफ में 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो काफ़ी जल्दी लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। ऐसे लोग जो पहली मुलाकात में ही दूसरे लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। ये होते हैं अल्फा मेल, जो सोशली काफ़ी एक्टिव होते हैं। और ज़्यादातर समय आप देखोगे कि अल्फा मेल के आसपास लोगों का पहरा रहता ही है, क्योंकि लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है जो खुद को बेटर बनाने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को इम्प्रेस करने में उनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये सेल्फ फोकस्ड होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इनका फेवरेट टॉपिक होता है। ऐसे लोग घूमने फिरने या पार्टी करने से ज़्यादा अकेले में बैठकर बुक रीडिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज जैसी हैबिट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं और सोशली थोड़े कम ही एक्टिव होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी दूसरी कैटेगरी में ही आता हूँ। कभी कभी मुझे फील होता है कि मेरे इतने कम दोस्त क्यों हैं, बट बाद में मुझे रियलाइज हो जाता है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है और अकेले में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंस नंबर 2, लीडरशिप लवर्स वर्सेस इंडिपेंडेंस एटीट्यूड। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी जॉब में हैं तो देखना वहाँ पर जो आपका बॉस या लीडर होगा वो 80% से ज़्यादा केसेस में अल्फा पर्सनैलिटी रखता होगा। मतलब उसे अच्छे से पीपल मैनेजमेंट करना आता होगा और लोगों को बाटली में उतारना भी, क्योंकि एक अल्फा मेल के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। वो लोगों को अच्छे से लीड भी कर लेता है और अपनी बात लोगों से मनवा भी लेता है। ज़्यादातर कंपनीज के बॉस या मैनेजर्स इसी अल्फा मेल की कैटेगरी में ही दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ सिग्मा मेल इंडिपेंडेंट मूव करना पसंद करता है। वो अपना बॉस खुद होता है। वो ना तो दूसरों के काम में ज़्यादा उंगली करता है और ना ही वो किसी और को उसके काम में दखल अंदाजी करने की परमिशन देता है। सिग्मा मेल अपने काम से काम रखता है, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ता है। और ध्यान देना, ज़्यादातर सेल्फ मेड लोग जो होते हैं वो सिग्मा मेल की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि एक समय पर उन्होंने अकेले में अपनी स्किल्स पर और अपने खुद पर काफ़ी मेहनत की होती है। तो आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। डिफरेंस नंबर 3, वेरी एक्सप्रेसिव वर्सेस इंट्रोवर्ट एंड ऑब्जर्वर। एक अल्फा मेल अपने पॉइंट्स को ऐसी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने एक्सप्रेस करता है कि लोगों को उसकी बात ना चाहते हुए भी माननी ही पड़ती है। और बहुत कम लोग अल्फा मेल के डिसीजंस के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि ये सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके चलते हैं और अपनी हर एक बात को लोगों के सामने खुलकर रख देते हैं। और आपने ये देखा होगा कि कई बार एक अल्फा मेल अपना खुद का मजाक उड़ाकर भी लोगों के बीच में हंसी का माहौल बना देता है। बट दूसरी तरफ सिग्मा मेल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है। वो किसी को भी ये अलाउ नहीं करता कि कोई उसकी डिसरिस्पेक्ट करे या उसका ज़्यादा मजाक उड़ाए। ये डीप ऑब्जर्वर होते हैं। ये लोगों को पढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और ज़्यादातर ये दूसरे लोगों से खुद को रिजर्व करके रखते हैं
और अकेले में अपने काम पर और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं। एंड मैं भी ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि उस समय मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाता हूँ, जैसे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाना। बट आप क्या पसंद करते हो, अकेले रहना या लोगों के साथ रहना? नीचे कमेंट में जरूर बताना। डिफरेंस नंबर 4, कम्युनिकेटर वर्सेस रिजर्व्ड। एक पर्सन जो अल्फा मेल की कैटेगरी को फॉलो करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई लेवल और अपीलिंग होती है। उसके बात करने का तरीका, अपने पॉइंट्स को रखने का तरीका काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, और वो अपनी बात कहने से डरता नहीं है, और वो इसकी भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग उसके द्वारा बोले गए शब्दों को किस तरह से लेंगे। वो बस अपना पॉइंट रख देता है, चाहे लोग उसे गलत समझें या सही। सिमिलर क्वालिटी सिग्मा मेल में भी होती है, मतलब एक रियल सिग्मा मेल भी इसकी परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर करता है। वो हर जगह पर या हर मुद्दे पर अपने टिप्पणी देना जरूरी नहीं समझता। वो सिर्फ तब बोलता है जब उसे ये महसूस होता है कि उसके बोले बिना अब काम नहीं चलेगा। इसलिए एक सिग्मा मेल शांत स्वभाव रखता है, लेकिन सिग्मा मेल की ये क्वालिटी काफ़ी पावरफुल होती है, क्योंकि वो कुछ भी बोलने से पहले 50 बार सोचता है कि क्या मेरा इस सिचुएशन में बोलना जरूरी भी है या नहीं। और ये तो हमने हर एक सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ा ही है, और हर हाईली सक्सेसफुल पर्सन की ये हैबिट भी होती है कि हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, और ज़्यादा बोलने से कम बोलना हमेशा फायदे का सौदा होता है। डिफरेंस नंबर 5, प्रूव वर्सेस इग्नोर। अल्फा मेल ज़्यादातर लोगों को अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है और वो कितना पावरफुल है। इसीलिए वो काफ़ी डोमिनेंट होता है, और उसकी इसी डोमिनेंस की वजह से लोग उसके अंडर काम करते हैं, और उसके पावरफुल और फेयरलेस एटीट्यूड की वजह से लोग उससे डरते भी हैं और उसके रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सिग्मा मेल किसी को कुछ भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। वो बस खुद पर ध्यान देता है और लोगों की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं चाहता कि लोग उसे पावरफुल समझे, डोमिनेंट समझे, बट वो अपने आप को अंदर से पावरफुल बनाने में पूरा कॉन्शियसली लगा रहता है। इसीलिए सिग्मा मेल अंदर से ज़्यादा पावरफुल होता है। बाहर से वो शांत रहना ही प्रेफर करता है और किसी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता। लेकिन एक रियल सिग्मा मेल अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को बड़ी अच्छी तरह से जानता है, अपने आप को वो अच्छे से समझता है। इसीलिए वो बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। इसीलिए अल्फा मेल अगर बोलकर अपनी बात साबित करता है तो सिग्मा मेल अपने एक्शंस या अपने रिजल्ट से अपनी बात साबित कर देता है। तो आप क्या करते हो, बोलकर अपनी पावर दिखाते हो या अपने एक्शन से, रिजल्ट से अपनी पावर दिखाते हो? अब जानिए कि एक अल्फा मेल सिग्मा मेल से 10 फुट की दूरी क्यों रखता है। जहां अल्फा मेल अपने शब्दों से पावरफुल दिखता है, वहां सिग्मा मेल अपनी शांति से पावर का परिचय देता है। जहां अल्फा मेल अपने गुस्से से अपना डोमिनेंस दिखाता है, वहां सिग्मा मेल अपने डेंजरस आई कांटेक्ट से अपनी डोमिनेंस शो करता है। 8 कारण जिनसे आज आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों अल्फा मेल एक सिग्मा मेल से दूर रहता है, उससे उलझता नहीं है। आप चाहे अल्फा मेल के फैन हो या फिर सिग्मा मेल के, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी 100% बेटर होगी। तो ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रीजन नंबर 1 की तरफ। सिग्मास डू नॉट प्ले द गेम ऑफ पावर। अल्फा मेल्स हमेशा बिजी रहते हैं लोगों के बीच अपने डोमिनेंस क्रिएट करने में। वो हमेशा पावरफुल दिखना चाहते हैं, हेड ऑफ द टेबल रहना चाहते हैं, और लोगों के सामने अपनी पावर को दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स शांति से अपने काम करते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन नंबर 1 पर है या कौन लीडर है। सिग्मा मेल अपनी पावर लोगों को नहीं दिखाता। उसे बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसका काम हो जाना चाहिए, बस। फिर चाहे उसके बारे में किसी थर्ड पर्सन को पता चले या ना चले, इसकी वो परवाह नहीं करते, क्योंकि उसे अपने काम के लिए शाबाशी नहीं चाहिए होती। और इस तरह का माइंडसेट सिर्फ टॉप 1% लोगों का ही होता है, जो सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं जो सच में वैल्यूएबल होते हैं। दूसरी साइड अल्फा मेल बार बार अपनी ताकत को दिखाने में लगा रहता है, लेकिन
सिग्मा मेल अपने काम में बिजी रहता है और इन पावर गेम से बाहर रहकर सिग्मा मेल हमेशा जीतता है, हारता नहीं है, और इससे उन्हें पीस और सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है। और दूसरी तरफ अल्फा मेल की पावर की भूख उसे कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करने देती। नंबर 2, सिग्मास फ्रीडम ओवर स्टेटस। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लोगों के बीच में अपनी वाह, ये सब अल्फा मेल के स्टेटस सिंबल्स होते हैं। आपको बड़े कम अल्फा मेल दिखेंगे जिनके पास ये स्टेटस ना हो, क्योंकि अल्फा मेल्स इसी स्टेटस सिंबल्स को अपनी अल्फा पावर समझते हैं। लेकिन ये सब बाहरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ स्टेटस होता है। सिग्मा मेल इन सब से कहीं ज़्यादा अपनी फ्रीडम की वैल्यू करता है। उसे अपनी फ्रीडम गाड़ी बंगलों से ज़्यादा प्यारी होती है। उनके लिए सक्सेस सिर्फ बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं होता, वो अपनी लाइफ में फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी को चेज करते हैं। ट्रैवलिंग और पीस, शांति सिग्मा मेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जहां अल्फा मेल स्टेटस के पीछे भागता है, वहीं सिग्मा मेल ट्रू फ्रीडम को चेस करता है, और ये एक ऐसा गैप क्रिएट कर देता है जहां अल्फा मेल सिग्मा मेल के साथ कंपीट कर ही नहीं पाता। नंबर 3, सिग्मा थिंक्स आउट ऑफ ग्रुप्स। जब लोग किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो कई बार उन्हें ऐसे डिसीजंस भी मानने पड़ते हैं जिनमें उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस इसलिए वो बातें मान लेते हैं ताकि वो उस ग्रुप में बने रहें और अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रख पाएं। लेकिन लास्ट में होता यह है कि ऐसे लोग ग्रुप्स में अपनी खुद की पहचान और अपने डिसीजन लेने की क्षमता दोनों को खो बैठते हैं और स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड होने लगते हैं। अल्फा मेल्स अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए ज़्यादातर इन ग्रुप्स का शिकार हो जाते हैं। वो बस इन ग्रुप्स का पार्ट होते हैं ताकि वो अपनी पोजीशंस को सिक्योर रख पाएं। और दूसरी तरफ सिग्मा मेल्स अपनी इंडिपेंडेंस और अपने विचारों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये उन्हें एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है जिसके अपने कुछ थॉट्स हैं, थिंकिंग है और अपने कुछ डिसीजंस हैं। अगर उन्हें अकेले भी खड़े होना पड़े तो भी वो सवाल करने से डरते नहीं हैं। वो पहले बात को गहराई से समझते हैं, फिर ही कोई डिसीजन लेते हैं। वो इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करते कि ग्रुप के मैक्सिमम लोग किस साइड से बोल रहे हैं। तो जहां अल्फा मेल्स के पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, वहीं सिग्मा मेल्स के पास ऑथेंटिसिटी होती है, डिग्निटी होती है, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, जिनसे अल्फा मेल्स तो क्या, बीटा गामा कोई भी compete नहीं कर पाता। नंबर 4, सिग्मा इज अनटच्ड बाय सोशल हायरार्कीज। सिग्मा में सोसाइटी के वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। वो इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि लोग उन्हें कैसे जज करते हैं। वो कभी भी सक्सेसफुल दिखने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा यूनिक और डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। वो हमेशा सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर रहते हैं और वहीं से अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। इसी की वजह से वो अपने कनेक्शंस उन लोगों से बना पाते हैं जिनकी सोच उन्हीं की तरह ही होती है, क्योंकि वो लोगों को अपना दोस्त बनाने के लिए कभी भी डेस्परेट नहीं होते। दूसरी साइड अल्फा मेल्स काफ़ी एफर्ट्स डालता है अपनी सोशल पावर को मेंटेन रखने के लिए। उसे अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से ट्रेन और अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए समाज में उनकी इमेज, उनका रुतबा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर एक अल्फा मेल कहलाता है। बट इसकी वजह से वो हमेशा अंडर प्रेशर रहते हैं। खुद को टॉप पर दिखाने के लिए, खुद को पावरफुल दिखाने के लिए अल्फा मेल प्रेशराइज्ड रहता है और स्ट्रेसफुल और वरिड भी रहता है। सिग्मा मेल्स इस रैट रेस से बाहर रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिग्मा मेल्स सोशली वीक होते हैं। सिग्मा मेल्स चाहे तो वो भी सोसाइटी में हाई इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, बट वो अपने स्टेटस को, अपनी इनर वैल्यू को लीड करने नहीं देते, क्योंकि एक इंसान जो अपनी इनर वैल्यूज़ के बेस पर आगे बढ़ता है वो हमेशा उस इंसान से पावरफुल होता है जो बाहरी स्टेटस के दम पर शो ऑफ करता है। और ये सिग्मा मेल की विन सिचुएशन होती है जहां अल्फा मेल्स कंपटीशन से बाहर हो जाता है। नंबर 5, सिग्मा एंटी माइंडसेट। जहां अल्फा मेल सोसाइटी के रूल सीख कर सोसाइटी को लीड करता है, वहीं सिग्मा मेल का पूरा ध्यान अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर होता है, अपने गोल्स पर होता है। सिग्मा मेल सोसाइटी के क्रिएट किए हुए प्रेशर्स को आसानी से इग्नोर करने की ताकत रखते हैं। वो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स के अगेंस्ट जाने में भी डरता नहीं है
और दूसरी साइड अल्फा मेल भी सोसाइटी के रूल्स का ही बादशाह होता है, तो वो उन रूल्स को मास्टर करके लोगों के बीच में उतरता है और अपने लीडरशिप स्किल से उन्हें लीड करता है। इसलिए अल्फा मेल बने बनाए रूल्स पर ही चलता है, लेकिन सिग्मा मेल अपने एंटी माइंडसेट की वजह से अपने रूल्स खुद बनाता है और उन पर ही चलता है। इसलिए अल्फा मेल एक ऐसे इंसान से नहीं उलझता जिसके अपने खुद के कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ बात है कि ऐसे इंसान की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अल्फा मेल सिग्मा मेल से दूर ही रहता है। नंबर 6, नो इंटरेस्ट इन पॉपुलैरिटी। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है। ये अच्छी चीज तो है, बट इसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। ऐसे लोग एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाते हैं, जिसमें उन्हें लोगों को खुश करते रहना होता है, हर किसी की गुड बुक्स में रहना होता है और लोगों के ओपिनियंस उन्हें काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। तो जहां अल्फा मेल्स ये पॉपुलैरिटी मैराथन में भाग रहे होते हैं, वहीं सिग्मा मेल्स चुपचाप अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। सिग्मा मेल्स काम के बारे में कोई फ्लैशी मूव नहीं, कोई शोर नहीं मचाते, किसी से किसी बात का अप्रूवल नहीं लेते, अपने डिसीजंस अपने स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर लेते हैं और खुद के साथ और अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अल्फा मेल इसमें खुश रहता है कि सारी दुनिया के मुंह पर उसका नाम है, लेकिन सिग्मा मेल्स की एक अलग ही पहचान होती है और वो उसी यूनिकनेस में खुश रहता है और खुद को इम्प्रूव करने में लगा रहता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग उसकी तारीफ करते हैं। वो इस सब कंपटीशन से ऊपर खड़ा रहता है। उन्हें स्पॉटलाइट नहीं चाहिए होती, वो इवन किसी को इम्प्रेस करने की भी कोशिश नहीं करते और अगर उनका कोई साथ ना भी दे तो भी वो अकेले खड़े रहने का दम रखते हैं, वो भी बिना किसी अटेंशन की भूख गए। नंबर 7, सिग्मास अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों के कुछ रूल्स नहीं होते, उनके कोई सेट ऑफ वैल्यूज नहीं होती। यहाँ सिर्फ वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए सिस्टम को या लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं। फिर चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर रिलेशनशिप्स हो, लोग अपने फ़ायदे के लिए रूल्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। वहीं सिग्मा मेल्स के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें वो ब्रेक करने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि सिग्मा मेल का माइंडसेट ये कहता है कि उस सक्सेस का क्या ही फ़ायदा जहां आपको अपनी वैल्यूज़ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। इसलिए सिग्मा मेल्स किसी टेम्परेरी फ़ायदे के लिए अपने परमानेंट रूल्स के साथ समझौता नहीं करता। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं जहां ज़्यादातर लोग कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सिग्मा मेल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी कभी सैक्रिफाइस नहीं करता। आप बस इतना याद रखिए कि रूल्स बनाना आसान होता है, लेकिन उन रूल्स पर टिके रहना काफ़ी मुश्किल होता है और सिग्मा मेल इसमें मास्टर होता है। इसलिए अल्फा मेल अपनी सोशल डोमिनेंस के साथ सिग्मा मेल के प्रिंसिपल्स के साथ फाइट नहीं कर पाता। नंबर 8, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ सिग्मास। सिग्मा मेल इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। सिग्मा मेल के अगले स्टेप को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो ना तो खुद अपने बारे में ज़्यादा बोलता है और ना ही उसके एक्शन से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो आगे क्या करने वाला है। ये क्वालिटी उनकी यूनिक और डिफरेंट पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने पेश करती है। और वहीं अल्फा मेल अपने सोशल सर्कल के बेस पर स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। उनके लोगों में अच्छी जान पहचान होती है, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते। उनके कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं जिन्हें वो सेम वे में फॉलो करते जाते हैं और सोसाइटी में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए अल्फा मेल्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, बट सिग्मा मेल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन से उलझने में हर कोई डर का एहसास करता है, फिर चाहे वो अल्फा मेल ही क्यों ना हो। अब जानिए कि कैसे आप अल्फा और सिग्मा का डेडली कॉम्बिनेशन बन सकते हो। अल्फा और सिग्मा ये दोनों ही पावरफुल, डोमिनेंट, सुपर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं। एक लोगों के बीच उतर कर उन्हें कंट्रोल करता है, तो दूसरा अपने शांत दिमाग से पूरी लाइफ को हैंडल करता है। ये दोनों ही सुपर पावरफुल मैन पर्सनैलिटीज हैं और बाकी सभी पर्सनैलिटी के लोग इन दोनों के आगे झुकते हैं। और सोचो, अगर आपके अंदर इन दोनों का मिक्सचर हो तो आपकी पर्सनैलिटी का लेवल क्या होगा। तो अब मैं आपको 3 रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें ये दोनों ही अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। तो अपना पूरा ध्यान इन 3 रूल्स पर ही रखना। अब सीधी बात, नो बकवास। रूल नंबर 1 ये रहा, अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस बिलीफ सिस्टम। याद करो, आपने अपनी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो पावरफुल तो हो बट कॉन्फिडेंट ना हो।
याद करो, क्या दिमाग में एक भी तस्वीर आती है? नहीं आएगी, क्योंकि पावर का एक नियम कॉन्फिडेंस होता है और अल्फा एंड सिग्मा दोनों ही हाई लेवल कॉन्फिडेंस रखते हैं। इन दोनों में ही किसी भी बात का डर नहीं होता। ये जो भी करते हैं पूरे कॉन्फिडेंट होकर करते हैं। इसी पर एक कोट भी है, ध्यान से सुनना, कि दबी हुई आवाज में बोला गया सच भी हार जाता है और पूरे कॉन्फिडेंट होकर बोला गया झूठ भी जीत जाता है। इसलिए चाहे आप कोई भी काम करो, लेकिन उसे इस माइंडसेट और कॉन्फिडेंस के साथ करो कि आपसे बेहतर उस काम में और कोई नहीं। रूल नंबर 2, बिग विजन ऑफ लाइफ प्लस सेल्फ मेड एटीट्यूड। आपको पता है, कुछ लोग अपने दम पर जमीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं। मतलब एक समय पर उनके पास कुछ भी नहीं होता और एक समय के बाद उनके पास इतना ज्यादा होता है कि वो एक पूरी कंट्री पर राज कर रहे होते हैं। मैं यहाँ सेल्फ मेड लोगों की बात कर रहा हूँ और इन लोगों के अंदर बस एक विजन होता है लाइफ में कुछ बड़ा करने का। 99% लोगों से हटकर टॉप 1% लोगों में शामिल होने का जज्बा होता है, आग होती है इनके अंदर। और ये जज्बा सिग्मा मेल और अल्फा मेल दोनों में साफ साफ दिखाई देता है। उनकी पर्सनैलिटी देखकर ये पता चल जाता है कि ये अपने लाइफ में किसी बड़े विजन का, गोल का पीछा कर रहा है। तो आपको भी अगर लाइफ में टॉप 1% की कैटेगरी में शामिल होना है और अपनी पर्सनैलिटी को सुपर अट्रैक्टिव बनाना है, तो अपने लिए बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो, और उसके लिए मेहनत करो और उसे हासिल करो। रूल नंबर 3, मिस्टीरियस बिहेवियर प्लस एटीट्यूड। मैंने अपनी लाइफ में एक भी ऐसा हाई लेवल पावरफुल इंसान नहीं देखा जो अपने मुंह से अपने राज हर महफिल में बताता रहता हो, फिर चाहे वो अल्फा हो या सिग्मा हो। एक हाई पावर पर्सनैलिटी रखने वाला इंसान अपने कुछ सीक्रेट सिर्फ अपने तक ही रखता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि आजकल की दुनिया में चाहे कोई कितना ही खास या हमारे दिल के पास क्यों ना हो, एक समय आने पर हर कोई अपना फायदा निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करता ही है। इसी पर एक कोट भी है, ध्यान से सुनना, कि जो अपनी अगली चाल को किसी को नहीं बताता उसकी सफलता के चांसेस 90% से भी ज्यादा होते हैं। इसलिए आप भी अपनी पर्सनैलिटी में मिस्टीरियस एटीट्यूड ऐड कीजिए और अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखिए। तो अब आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, अल्फा या सिग्मा या फिर अल्फा प्लस सिग्मा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप स्पेशली सिग्मा मेल पर हमारी आज तक की बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो सिर्फ आपके लिए ही